वन वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो वोल्टेज है उसको हम लोग अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जो वोल्टेज होगा वो हमें हाई मिलेगा, और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो जो वोल्टेज है वो हमें लो मिलेगा। मगर ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम लोग हाई वोल्टेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं और लो वोल्टेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तक के हम लोग ट्रांसफार्मर को वेरी कर सकते हैं। राइट, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो हमारे पास एक स्टार्टिंग मेथड होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड, जिसमें हम लोग करते क्या है, जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग इनिशियली ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ लगा के रखते हैं, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका हम लोग वोल्टेज वेरी करते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, इनिशियली जो इंडक्शन मोटर की जो स्टार्टिंग होती है वो स्मूथ होती है। जैसे इंडक्शन मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेती है तो हम लोग करते क्या है, जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से डिसकनेक्ट कर देते हैं और हम लोग सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने बात किया है इंडक्शन मोटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो वाली वीडियो में हमने बात किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे कि हमने बात किया, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो वोल्टेज है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। राइट, तो और ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, वो कॉमन होती है। इट इज़ अ ट्रांसफार्मर इन विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिमेन कॉमन। जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कैसी रहती है, कॉमन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कोर दिखाई दे रहा है। राइट, और ये ट्रांसफार्मर के कोर पे कुछ इस तरीके से वाइंडिंग लगी हुई है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है कौन सी वाइंडिंग है, ये है बेसिकली N1 वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है ये है N2 वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न। इतनी वाइंडिंग अगर हम लोग N1 कंसिडर करते हैं, इतनी वाइंडिंग अगर N2 कंसिडर करते हैं, तो ये वाली जो वाइंडिंग होगी वो होगी N1 माइनस N2 वाइंडिंग। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कॉमन ही होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी वाइंडिंग के, तो यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है I1, प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो है V1। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो है I2, और जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है V2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ओवर सेम कोर। जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हमने सेम कोर पर ही प्रोवाइड किया है, बहुत हद तक ही क्लियर है। राइट, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, जो N1 है वो है क्या, ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, और जो N2 हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम से कम होता है। मतलब जो कॉपर है वो कम से कम लगता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वो कॉमन है। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ऑल्सो रिड्यूस, और जो इंसुलेशन होता है वो भी कम से कम लगता है। राइट, अगर कॉपर कम है तो करंट कम है। राइट, अगर करंट कम है तो ऐसे केस में जो इंसुलेशन होगा वो भी कम होगा। राइट, अगर करंट अगर हमारे सिस्टम में ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो इंसुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर हमारे सिस्टम में अगर करंट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो इंसुलेशन होगा वो भी कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। करंट या फिर बोल सकते हैं अगर वोल्टेज या फिर पावर बोल लेते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो इंसुलेशन होता है सिस्टम में वो ज़्यादा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो साइज़ होता है वो भी कम होता है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें जो लॉसेज होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो हमें कम से कम मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हमें जो कोर जो मिल रहा है वो एक ही कोर मिल रहा है, और ये एक ही कोर के ऊपर दोनों वाइंडिंग बंधी हुई है। राइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, जिसकी वजह से होता है कि जो लॉसेज होता है वो कम होता है। लॉसेज कम, इसका मतलब जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो भी कम से कम होता है। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो लेबोरेटरी होती है उसमें हम लोग एज अ वेरिएक के बारे यूज़ करते हैं। एज अ वेरिएक हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें ट्रांसफार्मर के, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो हाई होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल अबव 33% होना चाहिए। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेज है ये ऑटो ट्रांसफार्मर का, जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए, अबव 33% होना चाहिए। और यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में हमने बात किया, जैसे कि जो एप्लीकेशन होता है इसको हम लोग लेबोरेटरी में एज अ वेरिएक यूज़ कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन ऑटो ट्रांसफार्मर इंडक्शन एंड कंडक्शन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो दोनों पर बेस्ड होता है, इंडक्शन पे भी बेस्ड होता है और कंडक्शन पे भी बेस्ड होता है। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर के लिए इंडक्शन और जो कंडक्शन होते हैं दोनों प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, यहाँ पर अभी ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर और जो नॉर्मल हमारा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है ऑटो ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर ये हमने बेसिकली कंसिडर किया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें रिलेशन फॉर पावर ट्रांसफार्मर ड्यू टू इंडक्शन, जैसे हमें पता है जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें जो पावर जो ट्रांसफर होता है दोनों प्रिंसिपल की वजह से, इंडक्शन की वजह से भी और कंडक्शन की भी वजह से।
तो रिलेशन फॉर पावर ट्रांसफार्मर ड्यू टू कंडक्शन, अगर कंडक्शन की वजह से अगर पावर ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन पावर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर ट्रांसफार्मर ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स, और यहाँ पर ये पी टोटल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पी टोटल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल लॉस इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए एक ट्रांसफार्मर है जिसमें जो पावर जो ट्रांसफर हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, कंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, तो ऐसे केस में वो जो ऑटो ट्रांसफार्मर कितना पावर ट्रांसफ़र करेगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन करेंगे, यूज़ करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर इंडक्शन की वजह से, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कंडक्शन की वजह से अगर पावर ट्रांसफर हो रहा हो तो ये वाला रिलेशन होगा पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स पी टोटल। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पी टोटल मतलब टोटल लॉस, अगर पावर ट्रांसफर अगर इंडक्शन की वजह से हो रहा है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन फॉर पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन, पावर ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू इंडक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस के, जो क्या होता है हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, और यहाँ पर ये पी टोटल, जो पी टोटल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टोटल लॉस। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर अगर हम लोग देखें ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फिगर होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, और जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका जो केवी है उसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन, केवी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1/1 माइनस के इंटू केवी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, केवी ऑफ ऑटो, अगर हमें केवी रेटिंग निकालना है ऑटो ट्रांसफार्मर की तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एप्लीकेशन होता है लो वोल्टेज एप्लीकेशन, और जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो स्मॉलर होता है साइज़ में, और जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है वो साइज़ में ज़्यादा बड़ा होता है, राइट। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, मगर जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑटो ट्रांसफार्मर कंडक्शन और इंडक्शन प्रिंसिपल दोनों पर काम करता है, मगर ये जो हमारा जो नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये बेसिकली इंडक्शन प्रिंसिपल पर ही काम करता है, राइट। और जैसे कि हमने बात किया था कंडक्शन की वजह से जो पावर जो ट्रांसफर हो रहा होता है उसके लिए हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, और इंडक्शन की वजह से जो पावर ट्रांसफर हो रहा होता है उसके लिए हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन ऑटो ट्रांसफार्मर कॉपर सेविंग इज डिपेंड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर सेविंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। कॉपर सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। इफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्ट इन ऑटो ट्रांसफार्मर देन रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी ग्रेटर देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, अगर हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं, कनेक्ट नहीं है कन्वर्ट है, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर TWT हमें इंडिकेट कर रहा है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब वो ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, जैसे अब तक के हम लोग जो ट्रांसफार्मर के बारे में जो बात कर रहे थे वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, मतलब हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करें तो जो रेटिंग होगी ऑटो ट्रांसफार्मर की वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर सेविंग है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर। और अगर हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तो जो रेटिंग होगी ऑटो ट्रांसफार्मर की वो ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी वो ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर। एंड ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.7, ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो है 0.7, एंड इट सप्लाई अ लोड ऑफ 8 किलोवाट, और ये लोड को सप्लाई कर रहा है जिसकी जो कैपेसिटी वो है 8 किलोवाट। द पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरीज, यहाँ पर हमें ये बोला गया है जो पावर जो ट्रांसफर होगा प्राइमरी से सेकेंडरी ड्यू टू इंडक्शन वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है 0.7, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड को जो पावर जो सप्लाई कर रहा है ट्रांसफार्मर कितना है वो है 8 किलोवाट, तो यहाँ पर ये 8 किलोवाट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो PT है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, टोटल पावर, और जो PIN है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जो PIN है वो हमें इंडिकेट करता है इनपुट पावर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो PT हमें जो दिखाई दे रहा है ये टोटल लॉस नहीं है, थोड़े टाइम पहले मैंने बाय मिस्टेकली बोल दिया था। जो PT है ये हमें बेसिकली इंडिकेट करता है, P टोटल हमें इंडिकेट करता है टोटल पावर, P टोटल हमें क्या इंडिकेट करता है, टोटल पावर, P टोटल हमें इंडिकेट करता है टोटल पावर। सिमिलरली यहाँ पर भी जो P टोटल है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, टोटल पावर, और जो K है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और P सबस्क्रिप्ट में ये जो COND हमने जो लिखा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है पावर ट्रांसफार्मर ड्यू टू कंडक्शन, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर जो ट्रांसफर होता है वो किसके वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से होता है या फिर इंडक्शन की वजह से। ट्रांसमिशन लाइन में पावर जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कितने कैपेसिटी का लोड, 8 किलोवाट कैपेसिटी किलोवाट का लोड हमने कनेक्ट करके रखा है।
पावर ट्रांसफ़र जैसे कि हमें पता है इंडक्शन की वजह से जो पावर जो ट्रांसफ़र होगा ये हमें बताना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल जो पावर है वो कितना है, वो है 8 किलोवाट, राइट। पीटी हमें इंडिकेट करता है टोटल पावर जो कि 8 किलोवाट। तो इंडक्शन की वजह से पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमें बताना है। तो पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस के, और अगर कंडक्शन होता तो के टाइम्स पी टोटल हम लोग लिखते हैं, राइट। कंडक्शन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कंडक्शन के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था के टाइम्स पी टोटल, राइट। मगर इंडक्शन के लिए हमें कंसिडर करना है के माइनस वन, राइट। तो ये बहुत ही के माइनस वन मतलब 1 माइनस के। तो पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस के पी टी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें कितना मिल रहा है, 8 किलोवाट। आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है, वो है 0.7। तो के की जगह क्या आ जाएगा 0.7। टोटल पावर कितना है 8 किलोवाट। तो यहाँ पर ये 8 किलोवाट, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन ये मिल जाएगा 2.4 वाट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इससे भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। मशीन और जो पावर सिस्टम का जो न्यूमेरिकल है ये मैंने पूरा कवर करके रखा हूँ, बट फॉर दी टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं उसे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, राइट। मगर हम लोग फ्यूचर में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, राइट। फ्यूचर में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन हमें कितना मिला 2.4 वाट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट गिव मी ओनली 1 सेकंड। तो यहाँ पर पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन हमें कितना मिला, हमें मिला 2.4 वाट। सिमिलरली दूसरा वाला न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं। दूसरा वाला न्यूमेरिकल हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर हुज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.6 एंड सप्लाइंग अ लोड ऑफ 2 किलोवाट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.6 दिया हुआ और लोड कितना सप्लाई कर रहा है 2 किलोवाट, मतलब टोटल पावर कितना है 2 किलोवाट। और बोला गया पावर ट्रांसफर कैलकुलेट करो ड्यू टू कंडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स पी टोटल। के की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.6। तो यहाँ पर ये 0.6 टोटल पावर कितना है 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट। तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन हमें मिल जाएगा 1.2 वाट। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सिमिलरली तीसरा वाला न्यूमेरिकल कंसिडर करते, एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.9। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये है 0.9 और ये सप्लाई कर रहा है लोड को, और लोड की कैपेसिटी कितनी है 12 किलोवाट। कैलकुलेट टोटल पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंडक्शन इंडक्शन दोनों बोला गया है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 0.9 और कितने लोड को सप्लाई कर रहा है 12 किलोवाट लोड को सप्लाई कर रहा है ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पावर ट्रांसफर होगा कंडक्शन और इंडक्शन की वजह से वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है 0.9, राइट। पावर ट्रांसफर यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो हमें कितना मिल रहा है, आई मीन टोटल पावर कितना है 12 किलोवाट। तो यहाँ पर ये 12 किलोवाट। तो पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस के, और यहाँ पर ये टोटल पावर की वैल्यू कितनी है 0.9, 1 माइनस 0.9, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 12। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन हमें कितना मिलेगा 1.2 वाट। सिमिलरली पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन कंसिडर करेंगे तो मिल जाएगा के टाइम्स पी टी। तो की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 0.9। टोटल पावर हमें कितना मिल रहा है, राइट। टोटल पावर हमें मिल रहा था 12। कैलकुलेट करेंगे पावर कंडक्शन हमें मिल जाएगा पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन 10.8 वाट। मगर यहाँ पर हमें क्या बोला गया, टोटल पावर कैलकुलेट करना है ड्यू टू कंडक्शन एंड इंडक्शन। मतलब यहाँ पर जो इंडक्शन के लिए हमें जो मिला है पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन और पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, ये दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमें मिला टोटल पावर ये बराबर में होगा पावर ट्रांसफर ड्यू टू इंडक्शन प्लस पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन। इंडक्शन की वजह से हमें मिल रहा है 1.2 और कंडक्शन की वजह से हमें मिल रहा है 10.8। तो 10.8 प्लस 1.2 टोटल पावर हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12 वाट। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग के ऊपर है। ऑटो ट्रांसफार्मर की ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ अ रेटिंग ऑफ 20 kVA। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, रेटिंग कितनी है 20 kVA। और यहाँ पर ये 700-250 वोल्ट ये है क्या, ये है बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज। एंड इट इज़ डिज़ाइन एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब हमारा एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी का वोल्टेज है 700, सेकेंडरी का वोल्टेज है 250। और वो जो 2 वाइंडिंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कितने लोड को सप्लाई करने के लिए 830 वोल्ट, मतलब सप्लाई को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम 700 वोल्ट प्राइमरी सोर्स। और जो प्राइमरी सोर्स है वो कितना होगा, वो होगा 700 वोल्ट का। कैलकुलेट मैक्सिमम लोड इट कैन सप्लाई। यहाँ पर हमें बोला गया मैक्सिमम लोड जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई करेगा। क्वेश्चन को फिर से समझते, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी जो रेटिंग है वो कितनी है, वो है 20 kVA। और वो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी का वोल्टेज है 700, सेकेंडरी का है 250। और वो जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के तौर पर डिज़ाइन करेंगे। और वो ऑटो ट्रांसफार्मर कितने तक की वोल्टेज देगा, 830 वोल्ट वोल्टेज तक देगा।
और जो सप्लाई का जो वोल्टेज हम लोग जो कनेक्ट करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ, प्राइमरी सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो होगा 700 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है वो मैक्सिमम लोड जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई कर सकता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 700, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 700। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो कितने वोल्टेज को सप्लाई करेगा, कितना वोल्टेज देगा, 830 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 830 वोल्ट। तो ये दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिला 0.843। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें कितना मिला, हमें मिला 0.843। न्यूमरेटर में हमें कंसिडर करना है जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी वोल्टेज, और डिनोमिनेटर में हमें कंसिडर करना है जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो हमें कितना वोल्टेज जनरेट करके देगा, 830 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 830 वोल्ट, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें मिला 0.843। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंपली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, के वी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1/1 माइनस के की वैल्यू हमें कितनी मिली 0.843, राइट। तो यहाँ पर ये के की जगह 0.843, राइट। तो के की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0.813, तो 1/1 माइनस 0.843। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें के वी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का के वी कितना 20 के वी है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इधर पुट कर देंगे 20, तो हम जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/0.16 इंटू 20। तो हमें जो के जो मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का वो हमें कितना मिलेगा 125 के। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर हमने जो बनाया उसकी जो के रेटिंग है वो कितनी है, वो है 125 के है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो टू वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है उसका जो के था वो कितना था 20 के। और जब हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया तो हमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर की के रेटिंग जो मिली वो हमें मिली 125 के। जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते, तो ऑटो ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग बनाते टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग से कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसकी जो रेटिंग है वो है 25 के है, और यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज है 200 और जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो है 150। और ये जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं टू सप्लाई एट 560 वोल्ट, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रॉम 800 वोल्ट सोर्स ऑफ प्राइमरी कैलकुलेट मैक्सिमम लोड इट कैन सप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हुए चलते कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो हमें दिया हुआ है जो कि है 0.7, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें दिया हुआ है ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं जो कि है 0.7। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें के वी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1/1 माइनस के वी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। के की जगह क्या पुट कर देंगे 0.7, 1/1 माइनस 0.7 इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की के वी रेटिंग कितनी है 25 के है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 25 के है, राइट। इसको अगर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ 25/0.3, तो जो के वी होगी ऑटो ट्रांसफार्मर की जो के वी रेटिंग होगी वो कितनी होगी, वो होगी 83 किलो वोल्ट एम्पियर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसकी के रेटिंग थी 25 के, मगर जब उसको हमने ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया तो उसकी जो रेटिंग हमें जो मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है 83 के मिल रही है। सिमिलरली लास्ट वाला न्यूमेरिकल, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 250। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है, वो है 250, और जो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 190। इफ़ इनपुट करंट इज ऑफ 70 एम्पियर, अगर इनपुट करंट अगर 70 एम्पियर का होता है देन कैलकुलेट करंट इन आउटपुट। तो आउटपुट में कितना करंट होगा ये हमें बताना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 250 प्राइमरी टर्न, 190 सेकेंडरी टर्न। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें N250, N1 250 और जो N2 है वो कितना है, वो है 190, सेकेंडरी टर्न है 190। इनपुट करंट हमें दिया हुआ है 70 एम्पियर और हमें आउटपुट करंट को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है I2/I1 ये बराबर में होगा N1/N2 के। ये रिलेशन के बारे में हमने बात किया है। तो जो सेकेंडरी का करंट और प्राइमरी का करंट ये बराबर में होगा N1/N2 के। जो टर्न्स रेशियो ये हमें अपोजिट कंसिडर करना है। इससे हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं I2 इज इक्वल टू I1 इंटू N1 और डिनोमिनेटर में N2, राइट। तो I1 प्राइमरी का करंट हमें कितना मिल रहा है, प्राइमरी का जो करंट है आई मीन इनपुट करंट कितना मिल रहा है 70 एम्पियर। तो यहाँ पर ये 70 इंटू प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स मतलब N1 नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितना मिल रहा है 250। तो यहाँ पर ये 250 और डिनोमिनेटर में N2 हमें कितना दिया हुआ है 190 दिया हुआ है सेकेंडरी का टर्न। तो यहाँ पर ये 190, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आउटपुट करंट हमें जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा 92 एम्पियर मिलेगा, राइट।